हेलो एंड वेलकम टू न्यू जर्नी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। ये एक जर्नी और शुरू होने वाली मेरी हावड़ा से। मैं हावड़ा में हूँ, फिलहाल अपनी ट्रेन के अंदर हूँ जो टाइम से आधे घंटे पहले लगा दी गई है। 8 बजे डिपार्चर है। ट्रेन का नंबर है 12303 और 8 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा हावड़ा से पूर्वा एक्सप्रेस जो नई दिल्ली तक जाएगी। सुबह सुबह थोड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि थोड़ा दूर से आया था मैं। गर्मी लग रही है, अब थोड़ा धूप भी अच्छी निकल गई है बाहर। और सामने आपको दिखा दूँ वो आ चुकी है विभूति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगी हुई है। फिलहाल टाइम हो रहा है 7:38 और पूरे लगभग 22 घंटे में 1400 किलोमीटर कवर करेंगे इस पूर्वा एक्सप्रेस। और पूर्वा एक्सप्रेस के बारे में बताऊं, ये 2 नंबर के साथ चलती है, एक 12303 और एक 12381। 12303 4 दिन चलती है और जो 12381 और 3 दिन चलती है। वो 12381 जाती है वाया गया वाराणसी के होते हुए, और ये जो है पटना दीनदयाल उपाध्याय होते जाती है अपनी 12303। एग्जैक्ट 8 बजे जो है हम डिपार्चर लेंगे अपना प्लेटफॉर्म नंबर 9 से हावड़ा जंक्शन। सबसे बड़ा स्टेशन है अपना इंडिया में हावड़ा जंक्शन जो पहले नंबर पे आता है। पिछली बार भी मैंने एक राजधानी ली थी यहाँ से। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, मिल जाएगा आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके। और आज का जो कोच है वो B4 है, सीट नंबर 53 है, मिडिल बर्थ मेरी। अभी तो फिलहाल कोच में कोई नहीं है, जब तक कब तक नहीं आते देखते हैं। पेंट्री कार है इसमें, ये अच्छी बात है इसमें। तो खाना पीना चाय वाय जो भी मिलेगा सब एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये है बाहर का हाल। ये छोटी साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 9 की, और ये है अपना कोच B4। थोड़ी छोटी साइड है, पीछे की साइड काफ़ी बड़ी है तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस है। और ये VIP प्लेटफॉर्म होता है, तो ये वो वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप गाड़ी लेके आ सकते हो। आपकी गाड़ी, एक ब्रिज बना हुआ है पीछे, तो वहाँ से गाड़ी आप लेके आ सकते हो और वहाँ से ही आप बोर्ड कर सकते हो तुरंत। मतलब आपको मेन गेट जो है वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉल आगे है नहीं है कोई, 2 स्टॉल थे वो पीछे निकल गए, पीछे की तरफ है। जो स्लीपर कोच है उस साइड स्टॉल है, वो भी 2। और अपनी ट्रेन में जो है WAP7 लग चुका है। अभी निकलेंगे 8 बजे, कल सुबह पहुँचेंगे सुबह 6 बजे। कोच B4 और आपको सीट दिखाता हूँ। समय से लगभग 1 मिनट लेट हो गया डिपार्चर हावड़ा से। छोटा सा डिपार्चर। सोमवार ऑफिस करबी नहीं রিপোর্ট ঢুকেছে বর্ধমান। ये तनकुनी जंक्शन और यहीं से जो है सियालदा आवड़े की लाइन यहीं से बदलती है। चाय देना भाई। अरे चाय विजय, चाय ग्राम, चाय ग्राम। तो ले ली 10 रुपए की चाय। काफ़ी देर से वेट कर रहा था चाय का। टेस्ट करते हैं कैसी है चाय। ठीक है, गरम है लेकिन ठीक है चाय ठीक है। ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट भैया कितने का है? लेंगे बाबू। ब्रेड कटलेट 40, ब्रेड ऑमलेट 50। ब्रेड कटलेट दे दो। हाँ सर। बिल लेना उसका। पैसा भी देंगे। बिल कहाँ करिएगा? दिल्ली। भैया गरम नहीं है? गरम सर ये नहीं होगा। क्यों? ये बन के चढ़ता सर। पेंट्री तो है ना इसमें? फ्रेश नहीं बन रहा? यहाँ नहीं, ये बेस से चढ़ता सर। ठीक है भैया। ठीक है सर, दे देंगे। हाँ बिल लेना आप। हाँ
खस्ता का ये ब्रेड कटलेट ब्रेड ऑमलेट कटलेट थोड़े गर्म हैं, ये ब्रेड, एक केचप और 2 कटलेट थोड़े गर्म है। इसका टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ क्या टेस्ट है। टेस्ट मैं बोलूँगा ठीक है, ठंडा हो गया, स्टेशन से चढ़ा है, मतलब पेंट्री में बनाया होगा फिर भी लिया, ठीक है, टेस्ट ठीक है, लाइक है। वैसे मिक्स प्रीमिक्स है। कितने की है? जिंजर इलायची मसाला 20 रुपए की चाहिए। कौन सी है? जिंजर दे दो और 20 की है ना, जिंजर बना दो एक। तो पहले पेंट्री वाली चाय ली थी बनी, ये प्रीमिक्स चाय ली है 20 रुपए की, जिंजर वाली काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, टेस्ट बढ़िया इसका। इसके साथ हम पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट पे, बर्धमान जंक्शन। तो बिल्कुल टाइम से 1 घंटे 5 मिनट में हम पहुंच गए बर्धमान जंक्शन। 93 किलोमीटर हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। 3 मिनट का हॉल्ट है, मतलब पहला हॉल्ट है ये। चाय पी रहा था, चाय छोड़ के आया हूँ, अराइवल नहीं ले पाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। कटलेट खाया था, वो ठीक ठीक था, ठीक बस, बाकी बिल का अभी दिया नहीं है। जब बिल आएगा तब पेमेंट होगी। यहाँ का मौसम मेरा कोलकाता का अजीब है, 1 मिनट में धूप गर्मी और अगले मिनट में ही बारिश। तो ऑन हो गया, सिग्नल हो गया, लेते हैं बर्धमान जंक्शन से डिपार्चर। चाय पानी बोतल मिनी वाटर। बोलो बाबू। 53 रजत, अभी जो सी दिया 51 ताजा बॉयल चना नंबर है B1 में चना मसाला वो अच्छा ना एंजॉय द बेस्ट। यहाँ से आपने चेक किया है? जो से नंबर हुआ 56। এটা তো হাওড়া না স্যার, হাওড়া থেকে উঠে पानी बोतल हाँ, वेज कटलेट ब्रेड ऑमलेट नाश्ता हाँ सर, रख ले सर, पैसा इतनी बार ले लेंगे सर। हाँ मैं शाम को खाना ऑर्डर करूँगा ना तो उसके साथ दे दूँगा। जी ठीक है। वेज कटलेट ब्रेड ऑमलेट। पहुंच गए दुर्गापुर 1 घंटे 50 मिनट में 157 किलोमीटर कवर कर लिए हैं हावड़ा से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से राजधानी क्रॉस करेगी जो हावड़ा जा रही है, तो वो आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ। और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ, 7 मिनट पहले आ गए हैं, पूरा 9 मिनट का हॉल्ट हो जाता है, हमें यहाँ मिल जाता है। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी जल्दी भैया बिल ले आएंगे खाने का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रात को जो है वो डिनर मंगाएंगे, उसके साथ ही में एक साथ मैं बिल पे कर दूंगा। और एसी जो कूलिंग है अभी मतलब नॉर्मली लग रही है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। कोच जो है थोड़ा बहुत पुराना है, जो 6 जो सीट है उसके लिए से 2 चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं, और जो साइड वाली सीट है ऊपर, साइड अपर और साइड लोअर के लिए वहाँ 1 दे रखा है। तो पूरी 8 सीट लिए 3 चार्जिंग सॉकेट हैं, जो कि सही नहीं है। 1530 किलोमीटर हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वाया पटना जाती है। अगर धनबाद होते हुए फिर ये गया होते हुए वाराणसी जाती, तब 1400 किलोमीटर के आसपास हम इसे उस रूट से कवर करते हैं, जो 12381 कवर करती है। सिग्नल हो गया है। लगभग टाइम से 1-2 मिनट पहले आ गए हैं आसनसोल। तो आराम कर सो गया था, इसलिए चेहरे पर दिख रहा होगा। आसनसोल पहुंच गए। 200 किलोमीटर हमने हावड़ा से कवर कर लिया है 2.5 घंटे में। 5 मिनट का हॉल्ट है।
ये एसी नॉर्मल चल रहा है। तो यहाँ पहुँच रहे हैं चित्तरंजन, और आपको पता ही होगा कि चित्तरंजन क्यों फेमस है। अपने CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिए यहाँ बहुत सारे लोकोमोटिव बनते हैं चित्तरंजन में। पेंट्री वाले किस हिसाब से रेट रखते हैं नॉन वेज और वेज मील के पता नहीं। चिकन वाला थाली बाबू 180 का है। ये नॉन वेज थाली 180 की बेची जा रही थी और वेज मील 150 की। तो किस हिसाब से रेट रखे हैं पता नहीं। और जो स्टैंडर्ड वेज मील है नॉन वेज मील है वो तो आप भूल जाओ, आपको मिल जाए। तो चित्तरंजन से अपना डिपार्चर हो गया है, और यहाँ से जब अराइव की थी तो ट्रेन में बहुत लोग थे। अब डिपार्चर के वक्त तो खाली हो गया अपना कैबिन, और इसके तुरंत बाद हम पहुँच जाते हैं जामतारा। और जामतारा आप जानते ही हैं क्यों फेमस है, फ्रॉड और काफ़ी किस्सों के लिए, जो मेनली फ्रॉड है उसके लिए फेमस है, अगर आपने देखा और सुना होगा तो जामतारा में भी इसको स्टॉप दे रखा अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को। थोड़ा देर यहाँ रुक के फिर अपनी डिपार्चर ले लेती है जामतारा से भी। बस यहीं पे बारिश मिलती है जामतारा से निकलने के बाद, और पूरी जर्नी में कहीं नहीं मिलती। बड़ी नींद आ रही है मुझे। 280 किलोमीटर कवर कर लिए हमने, पहुंच गए हैं मधुपुर जंक्शन। अभी हम चल रहे हैं झारखंड में। बाहर अगर आ रहा था, हाँ बाहर है धूप चुभने वाली है। ये रात मतलब गर्मी अच्छी लग जाएगी। यहाँ पे अपना 2 मिनट का हॉल्ट है। समय से 5 मिनट डिले चल रहे हैं अभी। ये वही लाइन है जो अभी आपने देखा था हावड़ा राजधानी गई थी, वो भी 2 तरीके से जाती है, और ये पूर्वा एक्सप्रेस है, ये भी 2 तरीके से जाती है, गया और पटना। बैटरी वाले को समझ नहीं आता, 180 की चिकन थाली बेच रहे हैं, वेज थाली और ओवर प्राइस, कुछ समझ नहीं आता उनको। तो कह दो तो सही प्राइस कर देते हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं। हो गया डिपार्चर। साथ में खड़ी है मधुपुर गिरिडीह पैसेंजर। ही है और ये रबड़ी है। कितने की है? 35। और ये 30। तो ये रबड़ी खोला मैंने और देखो आधी से भी कम निकली है, 35 रुपए की। ट्रेन का एक और हॉल्ट जसीदी जंक्शन पे 5 मिनट डिले आई है। 309 किलोमीटर हावड़ा से कवर कर लिया हमने। टोटल जर्नी हो गई 4 घंटे 15 मिनट की जर्नी। 5 मिनट डिले चल रहे हैं। यहाँ पे 4 मिनट का हॉल्ट है, और अभी सावन चल रहे हैं तो कावड़ यात्रा जो है यहाँ भी चल रही है, क्योंकि यहाँ भी शिव जी का मंदिर है, बड़ा बैद्यनाथ धाम है। यहाँ पे पूरा स्टेशन को एक तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वहाँ से सजा रखा है। रबड़ी खाई थी 35 रुपए की रबड़ी, टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन मेरे को जो है 35 रुपए के हिसाब से कम लगी, वो क्वांटिटी थोड़ी कम लगी। बाहर गर्मी हो रही है काफ़ी, बिल्कुल आगे हैं वो एकदम तीसरा चौथा ही है अपना झारखंड का। ये एक और स्टेशन है हमारा, और अपनी ट्रेन का 7वां हॉल्ट है। गर्मी है, अभी गर्मी हो रही है, अभी दोपहर का लगभग 12:30 बजने वाला है। तो जसीदी से अपना डिपार्चर हो गया है, और देखिए वहाँ पे पूरा पंडाल बना रखा है। जो कावड़ी आ रहे हैं, कावड़ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए, और आरपीएफ भी काफ़ी तैनात कर रखी है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए।
वहाँ पे पंडाल बना हुआ है अच्छे से, आरपीएफ भी अच्छे से तैनात है, पूरा सिक्योरिटी रख रही है आरपीएफ, और ट्रेन में भी आरपीएफ घूम रही है, जो काफ़ी सही लगा देख के मुझे। मास्टर जो है उसको पता था ये दोनों है ना, उसको तो खाना है मतलब। अभी जो बात हो रही है वो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही थी, और कवच सिस्टम जो है इंडियन रेलवे का उसके बारे में बात हो रही थी। ट्रेन यहाँ 20 मिनट पहले आई है, 5 मिनट का हॉल्ट है अपना झाझा पे, और 353 350 किलोमीटर लगभग हमने कवर कर लिए हैं 5 घंटों में। वो गर्मी तो हो रही है, मैं नीचे उतर नहीं रहा। खाना बिरयानी गरम गरम है जी, ये खाना चाहिए टेस्टी बिरयानी, खाना बस गरम गरम। हाँ सर, पेपर सौ था ना, कहीं पॉकेटों में धुलाई हो गया। तो झाझा से अपना डिपार्चर हो गया है बिल्कुल टाइम पे, आधा घंटा यहाँ रुकी है, और ये साथ में खड़ी है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संग्राम एक्सप्रेस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस झांसी से कोलकाता। ये भी टाइम से पहले आ गई है, और हमारा डिपार्चर हो गया झाझा से। लगता है एसी बंद कर दिया है, सब परेशान हो रहे हैं। पहले एसी थोड़ा चल रहा था, अब बंद ही कर दिया। तो दोपहर में 3 तरह की थाली बेच रहे थे एंट्री वाले, एक वेज, एक नॉन वेज और एक अंडा थाली। और वेज और नॉन वेज का तो प्राइस बता दिया 150 और 180, और जो अंडा वाली थाली थी शायद उसका 160 रुपये प्राइस था। सबको ऐसे ही दे रहे थे, बिल किसी को भी नहीं दिया क्योंकि किसी ने मांगा भी नहीं और इन्होंने दिया भी नहीं, और विदाउट बिल सबको खाना दे रहे थे। अंडा सर, अंडा ऑर्डर था ना आपका? आइए सर। तो ये अपना अगला स्टॉप जमुई, और मुझे बिलीव नहीं होता कि अपने को अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को यहाँ पे स्टॉप दे रखा है, और मुझे लगता नहीं यहाँ से कोई चढ़ा होगा। तो ये है अपना अगला स्टॉप किऊल जंक्शन, और यहाँ पे अपना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और 407 किलोमीटर हमने यहाँ तक कवर किए हैं। ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चल रही है। किऊल से डिपार्चर हो गया है, और डिपार्चर के तुरंत बाद एक ब्रिज आता है, वो देखो आप। किऊल से निकलते ही ब्रिज आता है, और ब्रिज के बाद जैसे ही ख़त्म होता है ब्रिज, उसके बाद लखीसराय आ जाता है, और पूर्वा एक्सप्रेस यहाँ पे रुक जाती है, जबकि पूर्वा का यहाँ स्टॉप नहीं है।
यहाँ भी स्टॉप नहीं होता अपना पूर्वा एक्सप्रेस का, लेकिन यहाँ भी रुक के चलती है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। हाथीदह जंक्शन स्टेशन का नाम है। और ये जो चीज़ है ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी भी स्टेशन पे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही ट्रैक जा रहा है। तो शाम का वक्त है, मैंने ली है चाय और हम पहुँच गए हैं बाहर, या फिर हिंदी में बोल सकते हो बाद, जिस स्टेशन का नाम है। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है कोच में। और आप कोच का हाल देखो क्या है, अपने कैबिन का हाल। नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैंने कहाँ मना किया है, तो उसका फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास। ये जिनके पास टिकट नहीं है वो भी यहाँ चढ़ के आ गए हैं। मेनली बिहार के एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टिकट नहीं है लेकिन तब भी चढ़ जाते हैं रिजर्व कोच में। टाइम देख सकते हो, हम यहाँ 45 मिनट लेट पहुँचे हैं बाहर स्टेशन पे, और 2 मिनट के ऑल्ट के बाद ही अपना यहाँ से डिपार्चर हो जाता है। लगभग 470 किलोमीटर यहाँ तक कवर करते हैं हम। तो बाहर के बाद अपना अगला स्टेशन आता है बख्तियारपुर जंक्शन, और यहाँ लगभग हम 50 मिनट डिले के साथ पहुँचते हैं। 3 बजे अराइवल होता है, लेकिन हम पहुँचते हैं लगभग 4 बजे के आसपास, 50 मिनट लेट। LTT गुवाहाटी। बख्तियारपुर जंक्शन के निकलने के बाद अगला स्टेशन हमारा आता है पटना जंक्शन, और यहाँ पे 45 मिनट डिले के साथ हम पहुँचते हैं। और यहाँ तक हमने लगभग 530 किलोमीटर कवर कर लिए हैं अभी तक, यहाँ पहुँचने तक। चल गया? हाँ सर, हो जाएगा। थोड़ा बाहर का भी थोड़ा सा ये है, हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इससे खराब नहीं होगा, इससे हाई होगा। बाहर में भी थोड़ा सा, और इससे और खराब कुछ नहीं होगा, इससे हाई होगा कूलिंग। हाँ, वो हावड़ा से ही नहीं मिला ना 8 घंटे। तो यहाँ पे अपना डिपार्चर हो गया पटना जंक्शन से। और पिछली क्लिप में आपने जो देखा वो देखा कि कैसे लोग लगे पड़े हैं कि कैसे भी कोच में कूलिंग शुरू हो जाए। हावड़ा जंक्शन से वो कूलिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वो लगे पड़े थे। और मैं पटना जंक्शन पे नीचे उतरा था, कुछ बात करनी थी, नहीं कर पाया था। उसकी वजह ये थी कि कुछ पैसेंजर ऐसे थे जिनके पास रिजर्व कोच की टिकट नहीं थी, तब भी वो इस कोच में चढ़ रहे थे, AC कोच में, क्योंकि अगले स्टेशन बक्सर आरा पे उन्हें उतरना था। पटना जंक्शन के बाद अगला स्टेशन आता हमारा दानापुर जंक्शन। पाटलिपुत्र और पटना की अलग अलग लाइन यहाँ से जाती हैं, इसलिए जंक्शन है। और यहाँ से भी कुछ ऐसे पैसेंजर चढ़ते हैं जिनके पास टिकट नहीं होती रिजर्व कोच की, लेकिन वो AC कोच में चढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए चढ़ जाते हैं वो। और TT आके कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में RPF उन्हें वहाँ से भगाती है कि भागो यहाँ से, कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है। तो और हमारे कोच में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी। और हमारे दानापुर से भी डिपार्चर हो चुका है, 45 मिनट लेट चल रहे हैं अभी भी। कौन और कौन खाली नहीं, पूरा अभी तो खाली कर दिया सर, पूरा इधर पूरा खाली कर, देख लीजिए। पटना में भी खाली हुआ था, जैसे ही आप नीचे उतरे फिर से पैसेंजर चढ़ गए। वहाँ गेट पे सब भीड़ लगा के रखे, बात कितना वेटिंग लिए पूछता है, कितना ये क्या बोलते हैं, वेटिंग पटना में चढ़ा, आड़ा में उतरेगा, आड़ा में चढ़ा, बक्सर में सही है। ये पावर देता तो फिर हम लोग कार्रवाई करते। अब किसी पैसेंजर को हम रोकेंगे? टिकट के लिए हम नहीं पूछ सकते ना श्रीमान, दिक्कत ये है। अगर गेट पे आदमी खड़ा है तो उसके पास या तो टिकट नहीं है, टिकट होगा तो डब्बे में बैठेगा, बाहर थोड़ी खड़ा रहेगा। भैया पनीर पकौड़ा एक, पास्ता खाइए, पनीर पकौड़ा खाइए, ब्रेड कटलेट खाइए, चाउमीन खाइए, ब्रेड कटलेट, चाउमीन। मेट्रो थोड़ी कुछ इस डिब्बे में बार बार पुलिस आके क्यों भगा के जा रही है? कोई तो रीजन होगा। इस डिब्बे में है कभी नहीं लगाई कि भगा के जा रही है। 2 घंटे से यही काम हो रहा है। 40 रुपए।
टेस्ट ओके, पनीर छोटा छोटा पीस है। हमको उतरने वाला है, ज्यादा बात बढ़ाइए तो बात फायदा है। कहाँ उतरोगे? कहाँ गाड़ी लगने वाली है? कहाँ? तो अभी गाड़ी लगने वाली है वहीं उतरोगे? बक्सर। अरे तो बॉक्सर उतर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं मारा तुम, जैसे आप बॉक्सर उतर जाएगा तो बाकी हम लोग अमेरिका चले हुए हैं। आप बोले हैं इनको ऐसा नहीं छोड़ो है। यार। जो बात थोड़ा है इसी में बैठे हैं कि सो गए हैं का आपको डिस्टर्ब हो नहीं ना है, हमको कुछ मालूम हो गया पैसा देके जा रहा है। तो लगभग 50 मिनट ट्रेन डिले है अपने टाइम से, और बक्सर से 2 मिनट के हॉल्ट के बाद चल दी है। और पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी पटना पे भी मैं बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया था। अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। समय से 12 मिनट लेट हम आ चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पहले 45 मिनट तक लेट थी, 50 मिनट तक लेट थी, अब कवर कर लिया है। सिर्फ 12 मिनट लेट है, अब तक सही है। थोड़ा सो भी लिया मैं बैठे बैठे। यहाँ से जब डिपार्चर लेगी उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अच्छे से नींद लेंगे। बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है ट्रेन में कि एसी नहीं चल रहा है, एसी की प्रॉब्लम हो रही है। कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। शुरुआत सही, हावड़ा सुबह सही लग रही थी, दोपहर में सच्चाई आ गई बाहर की कूलिंग सही से हो नहीं रही है। अब जितनी कूलिंग है उसमें काम चलाना पड़ेगा। जो ऑर्डर लेने आए थे उनको एक बेस्ट थाली बोल दी है, जो पेंट्री में ही स्टाफ है। देखते हैं कब तक आता है खाना। जो मुझे लग रहा है वो आएगा प्रयागराज से पहले। हावड़ा से लगभग 11 घंटे हो गए और हमने 740 किलोमीटर कवर कर लिया वहाँ से। मेरे को कुछ लेना है, वो मैं एक चीज़ ले लूँ तो 10 मिनट का हॉल्ट है, फिर चल देगी ट्रेन। तो अपना डिपार्चर हो गया है दीनदयाल उपाध्याय से। लेना था एकदम लास्ट टाइम पे लिया मैंने, ले लिया। एक बार चली फिर रुक गई 2 मिनट के लिए, फिर दोबारा चली। बाकी जो पीछे प्रॉब्लम हो रही थी पटना जंक्शन, बख्तियार जंक्शन पे, जो बिहार वाला एरिया है, मतलब वहाँ पे लोग कुछ कैसे भी चढ़ रहे हैं। उनको मतलब टिकट है नहीं है कुछ नहीं पता, चढ़ रहे हैं। फिर आरपीएफ जो है फिर उन्हें भगा रहा है पकड़ के। तो एक तो हमारे कोई प्रॉब्लम की सिर्फ कूलिंग नहीं हो रही, गर्मी लग रही है और पैसे हमने उसके लिए दे रहे हैं। मतलब लोगों का समझ नहीं आता, टिकट है नहीं है चढ़ जाओ। मतलब दिख भी रहा होगा ना रिजर्व कोच है, फिर भी चढ़ जाओ। बाबू आपका सब 2 खाना था ना? एक चाहिए। तो ये अपनी वेज थाली, पनीर, दाल और छोले की सब्जी, सलाद, चावल, रोटी। मिष्ठान में सोन पापड़ी। कितनी रोटियां देखते हैं? 3 रोटियां हैं। रात के बज रहे हैं 9:45। ट्रेन अपनी 5 मिनट लेट है। हम पहुंच गए प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन ने कवर कर लिया अभी तक 894 किलोमीटर। अब आज के लिए मेरा लास्ट हॉल्ट होगा, इसके बाद सीधा आपको मैं सुबह मिलूंगा। खाने का ऑर्डर लिया था दीनदयाल उपाध्याय से पहले, वो लगभग इलाहाबाद आने से कुछ देर पहले दिया गया था। खाना अच्छा था, दाल ठीक थी और पनीर की जो सब्जी थी वो कढ़ाई पनीर थी तो ठीक थी। रोटी भी ठीक थी। चावल और छोले उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। वैसे छोले थोड़े फीके लग रहे थे, बाकी ठीक थे। उसके बाद मैंने स्वीट दही, जो मिर्ची दही होती बोली, ये 25 की मिली है। MRP पे बेचा उसमें। मैं मिष्ठान भी मिली है हमें, सोन पापड़ी, वो भी देखेंगे कैसा टेस्ट है उसका। अभी उसका बिल नहीं आया, कि बिल आएगा तो टोटल प्राइस बताऊंगा। अराइवल ले नहीं पाया क्योंकि खाना खा रहा था मैं। ट्रेन में मुझे सुबह से कोई ओबिएटर स्टाफ नहीं दिखा था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय निकलने के बाद वहाँ साफ सफाई हुई, ओबिएटर स्टाफ आया, पूरी से साफ सफाई की, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और दीनदयाल उपाध्याय पे बहुत सारे लोकल वेंडर चल गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची नहीं थी, उससे पहले चढ़ गए थे। वो काफ़ी अजीब था। वो फिर फोर्स करते हैं कि आप खाना लो, अगर ऑर्डर दे दिया तो उन्होंने। वो भी फेक वेंडर बन के करते हैं कि IRCTC की शर्ट पहन लेंगे और वो बताएंगे कि हम पेंट्री से हैं, और वो फेकनेस करते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं। बहुत अजीब लगता है उनका। एक बार ऑर्डर दो, फिर वो आपको फोर्स करेंगे लो आप। बाकी वॉशरूम मैंने यूज़ किया, वो ठीक था। एक बात और, जो बेड रोल की फैसिलिटी होती है
उसमें टॉवल देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपको टॉवल चाहिए तो जो कोच स्टाफ है उसमें जाके बोलना पड़ेगा, तब आपको टॉवल मिलेगी। अगर बोलोगे नहीं तो टॉवल भी नहीं मिलेगी। तो अपने डिपार्चर प्रयागराज जंक्शन से हो गया है 15 मिनट लेट। तो ये है मिस्ची दही 25 रुपए का। ठाकर डेयरी का टेस्ट मिस्ची दही का सही है, स्वीट दही भी बोल सकते हो। प्रयागराज से डिपार्चर हो गया है। अब मैं इसे खाता हूँ और सोता हूँ, फिर सुबह मिलूंगा। गुड नाइट। तो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बस सो के उठा हूँ और 15 से 20 मिनट की देरी से हम पहुँच गए अलीगढ़। आखिरी स्टॉप है, आखिरी हॉल्ट है, इसके बाद सीधा नई दिल्ली। 2 मिनट का हॉल्ट है। नींद बढ़िया है, नींद बढ़िया। तो वो 1400 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर दिया अलीगढ़ तक। पहुंचने वाला है अपने डेस्टिनेशन नई दिल्ली। उससे पहले आपको वॉशरूम का हाल दिखा दूं कैसा है। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पानी बिल्कुल आ ही रहा है। बिल्कुल पूरी जर्नी में आता रहा है पानी, बिल्कुल सही रहा है। ये पूरा साफ रहा है। कल शाम को अभी जो स्टाफ देखे थे वो साफ सफाई कर रहे थे कोच की, काफी अच्छा लगा है देख के। और कल रात को ही प्रयागराज से निकलने के बाद थोड़ा बहुत वॉशरूम गंदा हो गया था, तो उसे भी साफ अच्छे से किया उन्होंने, लगे रहे थे साफ करने में। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ कि वॉशरूम कैसा है, सर कितना साफ है। बाकी पानी अच्छे से आ रहा है, पूरी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अंदर भी पानी आ रहा है। शायद सोप है इसमें। वॉशरूम ठीक है, पूरी जर्नी में पानी आता रहा है, यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग टाइम से 10 मिनट पहले हम आ चुके हैं नई दिल्ली, अपनी देश की राजधानी। मेरे को जर्नी में मज़ा आया, बस एक ही प्रॉब्लम थी पूरी जर्नी में, वो कूलिंग की दिक्कत थी। और मज़ा आ गया। 1530 किलोमीटर हमने लगभग 22 घंटों में कवर कर लिए हैं। नई दिल्ली देश की राजधानी पहुंच चुके हैं। आपको जर्नी में कैसा लगा है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो। इतनी मज़ा आया, 10 मिनट पहले पहुंचा दिया है। वैसे अलीगढ़ पे 20 मिनट लेट थी। तो जर्नी में इतना ही, और निकलता हूँ मैं बाहर, कर जाता हूँ। आपको कैसा लगा है बता जरा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली जर्नी में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, जो कर रहे हो करते रहो, खुश रहो, बाय।